आज राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में शामिल सभी सहयोगी दल के लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं और देश का जो 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है, इस लोकसभा चुनाव में अभी पलामू में हम लोग यहाँ उपस्थित है। तो सबसे पहले देश के और पलामू लोकसभा क्षेत्र के सभी साथियों को जोहार, जय मूल निवासी। आज राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के साथी यहाँ उपस्थित है और लोकसभा 2024 के चुनाव में पलामू लोकसभा में अपना समर्थन देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो माननीय राम बच्चन राम जी जो 13 पलामू लोकसभा से प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव निशान चारपाई है और बहुजन मुक्ति पार्टी से खड़े हैं, और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब हैं, जिनके नेतृत्व में अलग अलग दल जो है इस परिवर्तन मोर्चा में शामिल हैं, अलग अलग संगठन इसमें शामिल है। तो आज यहाँ समर्थन देने के लिए पलामू लोकसभा क्षेत्र में आए हुए हैं। तो मैं इस दल में शामिल जो साथी यहाँ उपस्थित हैं उनसे अपील करूँगा कि आज इस समर्थन में अपने शब्द व्यक्त करें। जमरुद्दीन अंसारी जी, आप राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा से हैं और आपसे चाहेंगे कि आप इस पर अपने आज के इस अवसर पर अपनी बात रखें। आज तमाम यहाँ पे उपस्थित हमारे भाई बंधु, तेज आवाज में अस्सलाम वालेकुम, जय मूल निवासी। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के सहयोगी संगठन बहुत सारे संगठन है। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष मैं जमीरुद्दीन अंसारी। इसमें बहुजन मुक्ति पार्टी पलामू लोकसभा से चुनाव लड़ रही है, जिसमें प्रत्याशी हमारे राम बच्चन भाई हैं। इनको भारी से भारी मतों से वोट दे करके विजयी बनाना है और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा समर्थन दिया है। परिवर्तन मोर्चा देश को परिवर्तन चाहता है और सारे अवसुट संगठन भी समर्थन किया है। इसी तरह से राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा भी हर जगह पूरे झारखंड में जहाँ जहाँ प्रत्याशी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सारे जगहों पे हम अपील करते हैं कि हमारे समाज से जो भटक रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी के चंगुल में जो फंसे हुए हैं, उस चंगुल से निकल कर के और परिवर्तन की ओर आए। देश परिवर्तन होगा तभी कुछ हो सकता है। इतना ही मैं कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय मूल। जोहार, जय मूल निवासी। मैं प्रदीप कुमार मेहता, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा झारखंड प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। साथियों, इस देश में सदियों से दो अलायंस कई वर्षों से आ रहा है, एनडीए और यूपीए, और वर्तमान में अभी जिसको यूपीए कहा जाता है, अभी इंडिया का नाम उसको पड़ गया है। तो साथियों, अभी वर्तमान में एनडीए और इंडिया जो गठबंधन है, दो अलायंस अलग अलग है। इससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि एक कांग्रेस का है, एक भाजपा के है, और कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी है और इंडिया गठबंधन है, वो भी ब्राह्मणों का, कांग्रेस का अलायंस है और अन्य दल लोगों का। तो साथियों, कहा गया है कि जो समस्या पैदा करते हैं वो समस्या का समाधान नहीं करते, जो हमारे जख्म देते हैं वो मरहम लगाया नहीं करते। तो साथियों, मैं अपील करना चाहूँगा झारखंड की तमाम पूरे प्रदेश के लोगों को और खास करके पलामू लोकसभा के तमाम ओबीसी लोगों को, जिनकी संख्या इस देश के अंदर में 60% से ज़्यादा है। अंग्रेज के शासनकाल में उनकी गिनती होती थी, लेकिन जब से हाथ में ब्राह्मणों के सत्ता आया है
तब से हमारी गिनती रुक गई है। गधा के गिनती करता है, कुत्ता के गिनती करता है, जानवरों का गिनती करता है, यहाँ तक कि हिजड़ा का गिनती करता है, लेकिन ओबीसी पिछड़ा का गिनती नहीं करता है साथियों। तो साथियों, जो समस्या हमारी आज़ादी से पहले गुलाम भारत में जो हमारी समस्या उतना नहीं था, वो आज़ाद भारत में हमारे 3% विदेशी यूरेशियन ब्राह्मण के हाथ में साता जाने से हमारी समस्या उत्पन्न और बढ़ गया है साथियों। तो मैं खास करके ओबीसी समुदाय को, जिनकी इस देश पर हुकूमत चलता था, जो इस देश का राजा हुआ करते थे, शासक वर्ग थे, मैं उन सभी वर्गों से मैं अपील करना चाहूँगा कि जागो अशोक सम्राट के वंशज, जागो साहू जी महाराज के वंशज, जागो कर्पूरी ठाकुर के वंशज, जागो फूले साहू का वंशज, ललाई पेरियार यादव का वंशज, जगदेव प्रसाद कुशवाहा का वंशज, कहाँ सोए हो, जागो, आपका इतिहास बहुत गौरवान्वित है। तो साथियों, मैं अपील करना चाहूँगा कि भारत के बनाने वाले आपके पुरखे हैं और भारत के बिगाड़ने वाले ये 3% यूरेशियन विदेशी है, जो ब्राह्मणों की पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी, ये दो अलग अलग अलायंस है। तो साथियों, इस देश के अंदर में बदलाव की एक नई बयार जो आई है, हमारी समस्या का समाधान होने वाला है। तो इस देश के अंदर में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, जिस तरह से ब्राह्मणों का अलग अलग अलायंस है बीजेपी और कांग्रेस का, उसी प्रकार तीसरा फ्रंट हमारे तैयार कर दिया गया है, तीसरा मोर्चा तैयार कर दिया गया है। ये तीसरा मोर्चा का संयोजक मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, मूल निवासी नायक मान्यवर बावन मेश्राम साहब का मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ कि आपने परिवर्तन मोर्चा बना करके जो उपकार हमारे ओबीसी पर किया है, वो मैं सदा आपका ऋणी रहूँगा, आभारी रहूँगा, मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता हूँ। तो साथियों, मैं तमाम ओबीसी के लोगों को, जिनकी संख्या इस देश के अंदर में 60% से ज़्यादा है, मैं अपील करना चाहता हूं कि आप 75 साल में आपकी दशा और दिशा बिगाड़ने का काम किया, 75 साल में आपको ये लोग आपको पहचान मिटाने का काम किया, आपको दंगा में झोंक करके दंगाई बनाने का काम किया। तो जागो ओबीसी और अपने अधिकार को दिलाने वाला आ गया है समय। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा और वोट से 2024 में चोट मारो और चोट मार के इनको सत्ता से बाहर करो और पूर्ण रूप से इसे समर्थन करो। इसलिए इस बार ओबीसी लोग एक एक वोट बहुजन मुक्ति पार्टी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को एक एक वोट कीमती वोट दे करके और वोट से उसे चोट मार करके अपना इस देश पर हुक्मरान बनने की अवसर आ गया है। मैं इसी चंद शब्दों के साथ आप सभी मेरे पलामू लोकसभा 13 से जो हमारे राम बच्चन राम जी हैं, एक जुझारू उम्मीदवार हैं, उनको समर्थन करें। एक एक कीमती वोट चारपाई छाप के 6 क्रमांक संख्या 6 पर बटन दबाकर अपार मतों से विजयी बनाएं। और ये हवाई फायरिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं। जिस तरह आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग हवाई फायरिंग कर रहे हैं, कोई 15 लाख देने के बात कहता है, कोई 2 करोड़ लोगों का नौकरी देने का बात करता है, कोई 1 लाख रुपया महिला को हर एक साल देने का हवाई फायरिंग करता है। उसी प्रकार हम लोग हवाई फायरिंग नहीं करते हैं, बल्कि 100 रुपया के स्टाम्प पेपर पर लिख करके हम लोग एग्रीमेंट वाला, इस बार हवाई फायरिंग का सरकार नहीं, इस बार स्टाम्प पेपर वाला सरकार चाहिए। स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट करके करने वाला, जो हमारा अधिकार देने वाला है। साथियों, अगर ऐसा नेता आप लोग चुनते हैं तो हमारी समस्या का समाधान होगा। इसलिए मैं अपील आप लोग से करता हूं, एक एक वोट कीमती अपना बहुजन मुक्ति पार्टी को खटिया छाप निशान पर क्रमांक 6 पर बटन दबाकर अपार मतों से विजयी बनाएं और यह लड़ाई हम लोग जीत रहे हैं। आपने मेरी बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं निवेदन करूंगा श्यामदेव उरांव जी अपनी बात को रखे। आज बहरा गांव ग्रामवासी के समक्ष अभी हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और 2024 का चुनाव हो रही है, जिसमें हमारा जुझारू प्रत्याशी ये राम बच्चन जी हैं। सबसे पहले यह कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम श्यामदेव उरांव है और वो वाम सेप के अंतर्गत, भारत मुक्ति मोर्चा के अंतर्गत ये हमारा राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद
कि मैं जिला अध्यक्ष के रूप में मैं अभी कार्यरत हूँ और अभी वर्तमान में पलामू लोकसभा चुनाव के मैं प्रभारी के रूप में अभी यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1950 में संविधान लागू हुआ, जिसमें कि 75 साल संविधान लागू हुए हो गया, लेकिन अभी तक आज तक हमारे देश में अभी वर्तमान तक दो ही ऐसे राष्ट्रीय पार्टी है जो कांग्रेस और भाजपा के नाम से जाना जाता है। लेकिन हमारे इस देश में जो ही शासन करने जा रहे हैं, तीसरा हमारा विकल्प यही है कि हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी है और तीसरा विकल्प कोई नहीं है जो कि हमारे गरीब गुरुओं को छलते हुए आया है। और वर्तमान समस्या ये है कि सब दोनों सरकार कहती है कि आदिवासियों को हम उत्थान की ओर, विकास की ओर हम करना चाह रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बात कोई है जिस सब जुमलेबाजी है। और हमारे आरक्षण जो है ये कहकर हमारा आरक्षण आदिवासियों का, ST SC OBC का आरक्षण को एकदम समाप्त करने की कगार में है। हमारे अभी वर्तमान सरकार कोई भी बचा हुआ नहीं है। सारी शिक्षा नीति, नौकरी, हमारा देश की रेलवे की जो नौकरी निकलता था, में वैकेंसी निकलता था, कम से कम करीब 1 लाख से ऊपर निकलता था, वो भी अब निजीकरण करके प्राइवेटाइजेशन कर दिया। मैं और भी कहना चाहता था, मैं तो कहना और है, हमारे भाइयों ने कह चुके हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे जुझारू नेता जो है बहुजन मुक्ति पार्टी ये जो है रामबच्चन जी हैं, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं लग रहा है। दोनों जुमलेबाजी राष्ट्रीय पार्टी जो है कांग्रेस और BJP दोनों चट्टा बट्टा एक ही है। एक है सांप नाग, एक है नागनाथ, दोनों में जहर है। जो सांप जो काटेगा उसमें भी जहर है, वो भी मरेगा, और जो नागनाथ है काटेगा वो भी है। क्यों कि दोनों सब ब्राह्मणों की पार्टी है। ये गरीबों को खाली छला है। अभी जो वर्तमान में देखा जा रहा है कि 5 किलो चावल क्या है, ये जो है ये चूहा का जो है पिंजरे में एक रोटी दिया जाता है और न समझदारी के कारण से चूहा जाके फंस जाता है। उसी तरह से 5 किलो चावल दिया जा रहा है, एक चूहे के जैसा फंसते जा रहा है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, और भी मेरा भाई लोग कह चुका, मैं इतना ही कहकर अपना मैं इतना हूँ आदिवासियों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि अब जो है मैं इसमें ठगाना नहीं है और एकदम जग जाना है। जग करके अपना एक वोट का कीमत को मतलब समझिए, और ये नहीं कि दारू मुर्गा में बिकना नहीं है। मतलब कैसे भी कहा गया कि दारू मुर्गा से हम नहीं बिकेंगे, अपना इतिहास हम खुद लिखेंगे। मैं ज़्यादा कितना क्या कहूँ, मैं इतना ही अपना कहकर मेरा बात को आप लोग सुने, इसके लिए आभार, मैं धन्यवाद। मैं अपना इतना ही कहकर मानी समाप्त करता हूँ। जोहार, जय मूल निवासी। जय भीम, जय मूल निवासी। अस्सलाम वालेकुम। मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का संयोजक, जिला पलामू जिला का संयोजक अब्दुल लतीफ़। मैं ज़्यादा तो कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा अपने तमाम दोस्तों अहबाब से कि हम लोग हर साल किसी न किसी के बहकावे में आकर और अपनी वजूद को खोते गए हैं। इसलिए फिर ये मौका हमें मिला है और अपने आप से समझदारी आनी चाहिए। और जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, और जब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं तब तक हम पढ़ेंगे नहीं, समझे। इन तमाम बातों पर जो है हमें रोशनी डालने की ज़रूरत है। बहरे कैफ इस वक्त अभी देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के माध्यम से बहुत सारे प्रत्याशी घूम रहे हैं। उसी बीच में हमें चुनना है कि हमें हमारा कौन है जो हमारा दुख सुख में खड़ा होता है। तो मैं ज़्यादा बातों को तूल न दे करके सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारे रामबच्चन पलामू लोकसभा से उम्मीदवार हैं बहुजन मुक्ति पार्टी का। लिहाजा मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इनके चरपाई में शामिल हो जाएं, क्योंकि ये चरपाई हमारा हर वक्त दुख सुख में जो है
साथ देता है। पैदा होंगे तो भी ये चरपाई में ही आना है और जब जाएंगे तो भी ये चरपाई है। ठीक है, इन तमाम बातों पर जो है हमें रोशनी डालने की ज़रूरत है और अपनी कीमती एक एक बहुमूल्य वोट जो है हमारे रामबचन राम जी को अपार मतों से विजय बनाएं और भरपूर इनका समर्थन करें। अगर ये हमारा जो है सत्ता में जैसे ही आएंगे तो मैं नहीं दावा कर सकता हूँ, समझे, इसलिए कि और कोई इंसान जितने भी हैं सब अपने अपने सिर्फ जुमलेबाजों से जो है लोगों को बहकाने के काम करते हैं, लेकिन ये ऐसी पार्टी है जो जुमलों से नहीं बल्कि लिखित देती है और 100 रुपये के स्टाम्प पे जो है अपना एग्रीमेंट करती है और ये कहती है कल अगर हमने काम नहीं किया तो यकीनन आप चाहे तो मुझे फांसी पे चढ़ा देना। ये आप जो है ऐसा कोई माई के लाल आज तक पैदा नहीं हुआ है। हम सिर्फ अपना वोट इसी आधार पे देंगे कि जो हमें एग्रीमेंट करके देता हो कि कल के दिन हम इधर उधर नहीं बहकेंगे, इसी आधार पे हम अपना कीमती वोट रामबचन राम जी को दे करके हम इनको सत्ता में बैठाने का काम करेंगे। बस इन्हीं तमाम बातों को अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी, अस्सलाम वालेकुम। मैं राजू भुइया, भारत मुक्ति मोर्चा जिला संयोजक पलामू। सवाल है कि ये सब जुमला दे के आश्वासन भाषण कुछ करेंगे, काम वादे कुछ करते हैं, एक भी पूरा नहीं करते हैं। इसलिए न कोई पकड़ देते हैं न कोई उनका जरी है। और ये हमारा जो रामबचन जी पलामू संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार जो आए हुए हैं आपके बीच, ये पलामू संसदीय मूल निवासी के सामने जो आए हुए हैं, इन्होंने अपना स्टाम्प पेपर पर चैलेंज के साथ अपना वादा कर रहे हैं और पलामू संसदीय क्षेत्र को, मूल निवासियों को वादा दे रहे हैं। ये वादा को नहीं पूरा करने पर आप न्यायालय में, कोर्ट में, कहीं भी आपको खड़ा करा सकते हैं। लेकिन अन्य पार्टी किसी में कोई क्षमता नहीं है। जो हम स्टाम्प पेपर जो 100 रुपये के जो हमारा प्रचार में दिया जा रहा है, अन्य पार्टी में किसी में हिम्मत नहीं है। इसलिए कि झूठा बोलने वाला व्यक्ति स्टाम्प कहाँ से दे पाएंगे। इसलिए मेरा यही निवेदन रहेगा पलामू संसदीय क्षेत्र मूल निवासियों से कि रामबचन जी को भारी से भारी मतों से चरपाई छाप पर मोहर लगावें और बटन दबावें और बटन दबा के भारी से भारी मतों में विजय बनावें, जो हमारा पलामू संसदीय क्षेत्र को, मूल निवासियों को अपना भविष्य उज्जवल हो सके। मेरा पलामू संसदीय क्षेत्र को मूल निवासी से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि भारी से भारी मतों से रामबचन जी को आप चरपाई छाप पर बटन दबाकर इनका भारी से भारी मतों से विजयी बनावें। मैं यही चंद शब्दों के साथ पलामू संसदीय क्षेत्र को मूल निवासी से मैं जय झारखंड, जय जोहार। मैं ब्रिजमोहन भुइया, पलामू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के वोटर के हैसियत से आप सभी तमाम पलामू जिला के, गढ़वा जिला के मूल निवासी जनता से जय मूल निवासी, जय जोहार करते हुए आप सभी से अपील है कि आप हमेशा की तरह इस बार भी लोकसभा चुनाव में अपना बहुमूल्य वोट का सदुपयोग करने का प्रयास कीजिए। कहीं न कहीं हमारे लोग अपने वोटों को गलत जगह पे दे करके और बाद में पछताने का काम करते हैं। ऐसा आप ना करें। गुलाम भारत से आज का जो ज़िंदगी हमारा आज़ाद भारत में है वो घूट घूट करके जीने के अलावा और कुछ नहीं है। आज़ाद भारत में हम गुलामी से भी बदतर ज़िंदगी जीने पर मजबूर हैं, सिर्फ इसलिए कि हम
यूपीए और एनडीए के जो दोहरी नीति है उसको हम पहचान नहीं पाए, जान नहीं पाए। जो यूपीए है, यूपीए था, आज के डेट में वो इंडिया अलायंस से जाना जा रहा है। यानी कि भाजपा और कांग्रेस ये द्विदलीय सरकार जो है से अंग्रेज़ों के जाने के बाद आज़ाद भारत के हुक्मरान रहे हैं। और हम भारत के 85% मूल निवासी जो हैं, इनके बहकावे में आकर के इनके पीछे का जो चेहरा है उसको ना समझे, ना पहचान पाए, जिसकी वजह से हम अपना दुर्दशा खुद अपने हाथों से लिखे हैं। अब ऐसा हम ना करेंगे। आप लोगों से हमारा यही आग्रह है कि आप बार बार ठोकर खाते आए हैं, इस बार ठोकर ना खाएं और अपना बहुमूल्य जो वोट है वो सही जगह पर दें। हम लोग जो है से यूपीए, इंडिया और एनडीए का जो दोहरा चरित्र है उसको जान गए हैं, भांप लिए हैं। अब हम लोगों को उसके बहकावे में नहीं आना है। और ये दोनों पार्टी मिलकर के हमारे देश को और हमारे देश के जनता का सत्यानाश करने का काम किया है। इसलिए तीसरा विकल्प में जो है से हम बहुजन मुक्ति पार्टी जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा अलायंस है और ये भारतीय जो व्यवस्था है उसको बदलने के लिए यह पार्टी आई है। बाकी सारे पार्टी सत्ता बदलने की काम करते हैं, सत्ता परिवर्तन करने की बात करते हैं। हम सत्ता परिवर्तन नहीं, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। और इसके लिए आपका जो है से हवाई में बात नहीं करते हैं। हम आपको जो है से लिखित गवर्नमेंट ऑफ झारखंड सरकार के द्वारा एफिडेविट करा करके 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बहुजन मुक्ति पार्टी के तरफ से आपको हम आश्वासन फुल गारंटी के साथ आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप बहुजन मुक्ति पार्टी को समर्थन दें और बहुमत से इनको जो है से सरकार में लाने का काम करें। आपका काम करने का फुल गारंटी है। इसमें जो है से एफिडेविट करा के आपको दे रहे हैं। आप इसमें जो है से जुमला ना समझेंगे। कोई आज के डेट में आपको आपके घर के महिला को एक सदस्य को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात कर रहे हैं, उसके पूर्व में आपको 15 लाख रुपए देने की बात कह करके आपको जो है से जुमला के सुनाया गया। इसके चक्कर में आकर के जो है से आप इनको समर्थन करते गए। साथियों, आज आपको कहा जा रहा है कि 80 करोड़ जनता को 5 किलो हम मुफ्त राशन देंगे 5 साल तक। इसका मतलब यह है कि 5 साल तक जो है से आपको गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की बात नहीं की जा रही है। आपको 5 किलो चावल लेने के लिए भिखारियों की लाइन में मतलब आपको खड़ा करने की सरकार की मनसूबा है। आप इस नीति को समझिए। आपको 5 किलो चावल नहीं दिया जा रहा है। आपको जो है से 5 किलो चावल के नाम पर जो है से आपको छाला जा रहा है, ठगा जा रहा है, आपको गुलाम बनाने के प्रयास किया जा रहा है। अगर 5 किलो चावल का अगर फ्री में आप खाते हैं तो आप गुलामी करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप तमाम लोकसभा, पलामू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के जनता से अपील हम करते हैं कि आप बहुजन मुक्ति पार्टी को अपार समर्थन से इनको विजयी बनाएं और अपना हक अधिकार डंके के चोट पर स्टाम्प पेपर वाला ये मैनिफेस्टो लेकर के आप आएं और अपना हक अधिकार लें। यही आपसे हमारा लास्ट अपील है। जय मूल निवासी, जय जोहार, जय झारखंड। पलामू लोकसभा से महिला मोर्चा का सदस्य के रूप में मैं काम करती हूँ। मैं यही महिला से कहना चाहती हूँ कि जो हमारी बहुजन समाज पार्टी जो आपके बीच आई है और आप इस पर ध्यान दें और ध्यानपूर्वक से देकर इस हमारे चारपाई छाप के घेरे में बटन दबाकर भरी मातों से विजय बनाएं और हम किसी के बहकावा में न जाएं और किसी जगह गलत जगह चल जाने से यह हमारी समस्या जो पड़ी है वो पड़ी रह जाती है और हमारे कोई विकास और किसी काम नहीं हो पाती है। इसलिए हमको दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी होगी कि कौन हमारा दोस्त और दुश्मन है। जब तक हम नहीं पहचानेंगे तब तक हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए हम सभी महिलाओं से अपील करती हूँ कि मेरा राम बच्चन राम जी हमारे प्रत्याशी हैं। इन्हें चारपाई छाप है, इन्हें मांग संख्या 6 है। इन्हें बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए, तबे हम सभी लोग के लिए एक कार्य काम करेंगे। और ये हमारे 100 रुपया के स्टाम्प पेड पर एग्रीमेंट करके ये देते हैं, वादा करते हैं कि हम जो हमारी जितने मुद्दे हैं वो इशार में सारे इसे में दर्शाई गई हैं कि जो हमने इस मुद्दे को जब हमारे यहाँ से संसदीय क्षेत्र से हम जब बन के जीत के चले जाएंगे, नहीं काम करने के बाद हमारा कानूनी की कार्रवाई जा सकती है। इसी स्टाम्प पेड के माध्यम से जय भीम, जय मूल निवासी, जय जोहार सभी का। सबसे पहले सभी साथियों को जोहार, जय मूल निवासी। हमारे
बहुजन मुक्ति पार्टी के तरफ से जो हमारे राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के सहयोगी संगठन सभी विंग अपशूट विंग संगठन जो हमको समर्थन दे रहे हैं, हम उन सभी भाई बंधुओं को माताओं बहनों को फूल जोहार स्वागत आभार प्रकट करता हूं। और जो मैं स्टाम्प पेपर के माध्यम से जो लिख कर दे रहे हैं उसको फुल गारंटी 100 में 100 भारतीय संविधान के हिसाब से 100% हम लागू करने का दावा करते हैं। इसलिए साथियों, आने वाला डेट में हम सभी लोग बहुजन मुक्ति पार्टी को वोट देकर, खटिया छाप पर 6 नंबर पर है, वोट देकर और भारी से भारी मतों से विजय बनाएंगे। यही मेरा आशा और विश्वास के साथ का नाम है। यही मेरा स्टाम्प पेपर है जो कि 13 लोकसभा बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी मैं राम बच्चन राम के नाते आप सभी लोग से, तमाम जो दूर दराज से आए हुए माताएं बहनें हैं, हमारे साथ विधानसभा से जितने भी जनता जनार्दन आए हुए हैं, हमारे माताओं बहनें भाई बंधु जो सहयोग कर रहे हैं, सभी अपशूट संगठन के लोग हमको समर्थन दे रहे हैं, तो मैं वादा नहीं, मैं दावा करता हूं कि आपके सामने अगर कर नहीं दिखाया तो मुझे फांसी के फंदे पर लटका देना। इसके लिए हम सदा आभारी रहूँगा। फूल जोहार, जय मूल्यवान। तो साथियों, इस तरीके से आपने देखा कि आज पलामू लोकसभा में राम बच्चन जी के समर्थन में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के जो सहयोगी दल है वो सभी लोग जो है आज यहाँ राम बच्चन जी को समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। और इसके साथ ही एक बड़ी बात जो है कि जो कांग्रेस गठबंधन है और बीजेपी गठबंधन है, उससे इतर जो तीसरा मोर्चा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जो माननीय रामनेश राम साहब के नेतृत्व में पूरे देश में बनाया गया है, और उसके द्वारा ये देश में ये चुनाव जो है बहुजन मुक्ति पार्टी और अन्य सहयोगी दल लड़ रहे हैं। तो मैं झारखंड के अंतर्गत झारखंड के अन्य जो दल है और जो लोकतंत्र और संविधान को मानने वाले जो संगठन हैं, उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि आपको इस परिवर्तन मोर्चा में शामिल होकर देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए ये जो एक परिवर्तनकारी आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, और इस संघर्ष में आप भी अपना साथ सहयोग देंगे, समर्थन